हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे रियल एनालिसिस का एपिसोड नंबर 5, जिसके अंदर हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में मैं एग्जाम्पल 8 तक करा चुका था। अब आपके पास जो पार्टीशन बनेगा वो जीपी में बनेगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो एपी में थे, ये अलग है, इसको ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, 9, वो ये है, लिमिट ए टू बी दे दिया 1/√x dx, ठीक है। और वो मुझे वेरीफाई करना है 2 × √b माइनस √a, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके पास इंटरवल है वो है a to b, ठीक है। अब इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1/ नीचे। तो इस वाले केस में अगर हम AP वाला रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लो a + del r a + 2 del r, तो उससे आपकी कंडीशन बनेगी नहीं, इसीलिए हम GP का यूज करेंगे। GP के लिए हमें एक कॉमन रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पार्टीशन जो है वो P बना लिया इस तरह से, a, AH सो ऑन करते करते AH⁻r - 1, AH⁻r एंड सो ऑन करते लास्ट में a × h, उसकी पावर हो जाएगी आपके पास n, जिसको हम क्या मानेंगे b, ठीक है। अब AH⁻n = b है, तो इसका मतलब H⁻n = b/a, और फर्दर एम्प्लॉय करके h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी b/a⁻1/n। अब अगर मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखता हूँ h के अंदर, तो 1/∞0, किसी की पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि जब n इन्फिनिटी होगा h की वैल्यू क्या आएगी 1। इसके बाद इसके अंदर जो जनरल इंटरवल IR आता है वो आएगा AHR-1 AHR। del r जो होगा वो इसमें से AH⁻r में से AH⁻r-1 को माइनस कर दो, ठीक है। अब इसमें से जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लो, AH⁻r-1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बच गया H-1, ये आपके पास del r आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक्साइल r होता है वो XR, और XR का मतलब ये XR-1 होता है, ये XR, यानी कि AH⁻r। फंक्शन जो है हमारे पास वो 1/√x है, तो f एक्साइल r जो है इसका मतलब होगा x की जगह पे XR रख दो, और XR की वैल्यू क्या है AHR, यानी कि 1/√a और √h उसकी पावर r, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन लिखो, a to b 1/√x dx = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 से लेकर के n तक f एक्साइल r × del r, इसके अंदर वैल्यू डाल दो। f एक्साइल r की वैल्यू आई 1/√a, ये वाली वैल्यू जो थी ये लिख दो यहाँ पर, H⁻r/2 लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 × r/2 इंटू del r। del r आपके पास ये आया था AHR-1 × H-1, यानी कि AH⁻r-1 ब्रैकेट में H-1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n, ये a है, ये √8 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए √a आ जाएगा। ये H⁻r-1 है, यानी कि एक प्रकार से मैं क्या करता हूँ इसको देखो, H⁻r/2 ब्रैकेट में H-1। ये जो H⁻r तो यहाँ लिख दिया, H⁻−1 को मैं 1/h करके इसके अपॉन में लिख देता हूँ, क्योंकि जो H⁻−1 है उसको मैं लिख सकता हूँ H⁻r × H⁻−1, और उसे मैं लिख सकता हूँ H⁻r/h। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ लिख दी, और जो ये 1/h वाला वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी ध्यान रखना। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ये √a और ये सारा जो है ये अलग हो जाएगा। एक बार कांस्टेंट की तरफ
ये आपका हो गया h माइनस वन अपॉन एच, और r है डिवाइड में ये h की पावर r माइनस टू है। तो जब बेस सेम होता है और हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो h की पावर r माइनस में r बाई टू, तो r बाई टू ही बच जाएगी। इसको मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ए भार ब्रैकेट में h माइनस वन समेशन से पहले अपॉन h समेशन अंडर रूट h, क्योंकि यहाँ पर h की पावर r बाई टू है तो जो 1/2 उसको रूट में बदल दिया और r यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिखता हूँ तो हमारे पास एक GP बन जाएगी। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a था आपके पास अंडर रूट a h माइनस वन अपॉन h। ठीक है, समेशन के अंदर जो था आपके पास ये था अंडर रूट h उसकी पावर r, यानी कि r की जो वैल्यू है अंडर रूट h की पावर 1 रखी, फिर अंडर रूट h का स्क्वायर, फिर अंडर रूट h का क्यूब एंड सो ऑन करते करते अंडर रूट h की पावर n, क्योंकि n तक जाओगे, जो कि एक GP बन गई। और GP में सम का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दो, अंडर रूट a h माइनस, ये तो सिंपल एज इट इज ब्रैकेट, ये होता है फॉर्मूला a इंटू कॉमन, देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो होता है a, सेकेंड टर्म है अंडर रूट h का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है अंडर रूट h, कट करके अंडर रूट h जो है वो आ जाएगी आपकी कॉमन रेशियो, तो r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन अंडर रूट h माइनस वन। ठीक है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, जहाँ पर a तो है फर्स्ट टर्म अंडर रूट h और जो r है वो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके जो आएगा अंडर रूट वो आएगा, तो r की पावर n होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये h है। अब मैं ये करता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट a, ये जो h माइनस वन है, देखिए h माइनस वन, इसको मैं अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा अंडर रूट h माइनस वन और अंडर रूट h प्लस वन, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट h माइनस वन और अंडर रूट h प्लस वन। इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसमें देखो h की पावर n को अंदर ले आओ और जो रूट है वो बाहर चला जाएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट h माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जैसे ही मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा तो जो h है वो 1 हो जाएगा, और हमें पता है कि भाई h की पावर n जो है वो b बाई a, ये मैं पहले बता चुका था कि भाई a h की n इज इक्वल टू b बाई b होता है, और h की n जो है b बाई a, ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर जैसे मैं n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा तो अंडर रूट a, h की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वन अपॉन वन अंडर रूट वन, ये h की n b बाई a उसका अंडर रूट माइनस वन। अब 1 प्लस वन 2 अंडर रूट a, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसका एलसीएम लेकर के अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट a, ये अंडर रूट a एलसीएम आ गया था, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ आ गया और इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a ये निकल करके आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड आफ्टर बस। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में इंटीग्रेशन का यूज है, उसे भी बड़े ध्यान से देखना। हमें ये शो करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में n अपॉन n स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस में n ओवर n स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस सो ऑन करके 1 अपॉन 2n है, ब्रैकेट क्लोज। मुझे ये वेरीफाई करना है पाई बाय 4 के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे उसको देखो। ये जो 1/2n है, देखो हर किसी के न्यूमिनेटर में n है, इसमें 1 है, तो मैंने क्या किया, इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करके ये लिख दिया मैंने 2n स्क्वेयर, और इसे मैं लिख सकता हूँ n के अपॉन में n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, 2n स्क्वेयर को मैं n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको कि 1 अपॉन 2n को पहले n से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो आ जाएगा n के अपॉन 2n स्क्वेयर, 2n स्क्वेयर को n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर लिखो। ठीक है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में LHS लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया n के अपॉन n स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर एंड सो ऑन करके
जो 1/2n है उसको मैं अब लिख सकता हूँ nk/n² प्लस n², जो मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटी चलती रहेगी, समेशन में कन्वर्ट कर दो। देखो सबके न्यूमिनेटर में n है तो n ही लिखूँगा, डिनोमिनेटर में n² फिक्स है तो यही लिखूँगा। ये चीज़ चेंज हो रही है, 1² 2² n², तो इसको मैं r² लिखूँगा और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से n तक। तो ये लिमिट मैंने ले ली r की 1 से n तक। इसमें नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, n ऊपर है ही, n² कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस r²/n², इससे ये कैंसिल हो गया। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ये जो 1/n है इसको तो न्यूमिनेटर में लिखो, प्लस 1 r/n इसका होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करने का पैटर्न जो होता है उसे ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूँ, r/n को मान लेता हूँ x, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे मतलब डेरिवेटिव करोगे तो r का डेरिवेटिव 1, सिर्फ 1/n बचेगा और इधर x का dx हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे डेरिवेटिव r/n जो है वो r का 1 हो जाएगा और यहाँ पे x का dx हो जाएगा, 1/n हो गया। उसके बाद वैन r इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो समेशन में r की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, जैसे ही 1 रखूँगा तो 1/n और n की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 0। और वैन r इज इक्वल टू n, यानी कि r की वैल्यू जब n रखोगे तो n/n, इसमें देखो r की वैल्यू n रखोगे तो n/n 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और ये सारा कुछ अब जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट 1 r को 1 रखा था, x की 0 आई थी और n रखा तो 1 आई थी। 1/n को मैं लिख देता हूँ dx/1 प्लस इसको मैंने माना था x², और ये होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। लिमिट इसमें 0 to 1, ठीक है, क्योंकि 1/1 प्लस x² tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन इसका tan इनवर्स x हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स 0 0 होता है, विच इज इक्वल टू RHS। यही मुझे वेरीफाई करना था। अब आता है एग्जाम्पल नंबर आपका 11th जो एग्जाम्पल है उसमें ये है, ऐसा ही है एग्जाम्पल 10 की तरह। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1/n प्लस n² प्लस 1 का क्यूब प्लस में n² प्लस 2 का होल क्यूब एंड सो ऑन करके प्लस 1/8n। अब यहाँ पे देखो इसको ध्यान से, n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट सब में देखो ऊपर n² है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको n² से मल्टीप्लाई और n² से डिवाइड करोगे तो ये n³ हो जाएगा, प्लस n² n प्लस 1 का होल क्यूब, n² n प्लस 2 का होल क्यूब एंड सो ऑन करके ये जो 8n है मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया n² से, और n² से डिवाइड करेंगे तो 8n³ हो जाएगा। अब ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² प्लस 0 का क्यूब, क्योंकि n³ को मैंने प्लस 0 का क्यूब लिख सकता हूँ, n² n प्लस 1 का होल क्यूब, n² n प्लस 2 का होल क्यूब, और ये n² देखो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब ये हो गया 2n का होल क्यूब, और 2n को मैं n प्लस n का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो देखो n प्लस n 2n का क्यूब करोगे तो 8n³ आ जाएगा, तो इसलिए 8n³ को मैं लिख सकता हूँ। अब हमारे पास इसको समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। समेशन r की वैल्यू की 0 से लेकर के n तक है, तो इसलिए r इज इक्वल टू 0 to n। ये n² न्यूमिनेटर में फिक्स है, ये n भी सब जगह फिक्स है, लेकिन ये 0 1 2 n ये चेंज हो रहा है, इसलिए इसको r लिखोगे और होल क्यूब कर दोगे। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 to n। ऊपर तो n² है ही, नीचे इसमें से n को मान लूँगा तो क्यूब बाहर आएगा 1 प्लस r/n होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 to n
ये एन स्क्र अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस आर बाई एन होल क्यूब। अब मैं मान लेता हूँ आर बाई एन को एक्स, तो सेम कंडीशन 1 अपॉन एन जो है वो डी एक्स आ जाएगा। वैन आर को हम 0 रखेंगे देन 0 अपॉन एन 0 होता है, एक्स जो है आपका 0 आ जाएगा। और जब मैं आर को एन रखूँगा देन एक्स इज इक्वल टू एन बाई एन 1, ठीक है। अब एल एच एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो गई, 1 अपॉन एन की जगह पे डी एक्स 1 प्लस एक्स होल क्यूब, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर -3 है, इंटीग्रेशन करूँगा तो -3 में +1 अपॉन -3 + 1 लिमिट 0 to 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स होल पावर -2 अपॉन -2 और लिमिट जो है इसकी 0 to 1। अब अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 2 की पावर -2 अपॉन -2 और माइनस का साइन लगा करके 0 रखोगे, 0 का मतलब 1 + 0 1, 1 की पावर -2 अपॉन -2। ये नीचे आकर के 2 की पावर 2 नीचे आएगा, -2 तो है ही, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 सोल्व होकर के 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, यानी कि 1/2 माइनस 1/8। ये 1/2 प्लस का था पहले लिख दिया, ये माइनस का 1 अपॉन 8 आएगा। एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम है आपका 8 आएगा, 2 4 8 4 -1 यानी कि 3/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर आपके सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट एपिसोड लूँगा उसमें एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करूँगा 1.2 को कंप्लीट, ठीक है। तो अभी जो ये हैं इनसे रिलेटेड एक प्रकार से अगर आप खुद भी ट्राई करना, आपके पास 1.2 के फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन वो सारे हो जाएंगे और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो भी हो जाएंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन यहाँ तक खुद भी ट्राई करना सेकंड क्वेश्चन तक, ठीक है। और इसके बाद मैं आपका जो भी कुछ आगे कराने लायक चीज़ें हैं वो मैं कराऊंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।